यदि कोई डाउनलाइन किसी कारण से नेगेटिव हो रहा है, तो डाउनलाइन भी तो नेगेटिव होते हैं। अब डाउनलाइन को तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो कभी भी नेगेटिव हो सकता है। तो यदि किसी भी कारण से कोई डाउनलाइन आपका नेगेटिव हो रहा है या आपसे किसी बात पे नाराज है, तो आपके लिए मेरी एक सलाह है कि अपनी ईगो को उस वक्त साइड में रख के आपको तुरंत उससे बातचीत करनी चाहिए। होता क्या है, एक डाउनलाइन है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है और उसने कुछ गलत एक्टिविटी कर दी, और आपने एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर, जो उसको समझाना चाहिए था समझाया नहीं और उसको डांट दिया। तो एक तो उसको नॉलेज नहीं थी और उसने गलती कर दी, और आपने उसको डांट दिया। तो ये क्या हो गया, उस पर डबल इफेक्ट हो गया, और वो तुरंत बिजनेस छोड़ने का मन बना लेगा, क्योंकि उसको इस बिजनेस का भविष्य क्लियर नहीं है। वो बाहर की दुनिया से आया है, उसको नहीं मालूम कि अपलाइन क्या चीज होती है, एडिफिकेशन क्या चीज होती है, रिस्पेक्ट अपलाइन की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अपलाइन के कितने सारे फायदे उसको मिलने वाले हैं, ये उसको नहीं पता होता। वो नाराज हो जाता है, क्योंकि डाउनलाइन में भी तो ईगो होती है ना, या वो ईगो के कारण अब आपसे बात नहीं कर रहा। क्योंकि ज्यादातर डाउनलाइंस को ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा तो मेरा अपलाइन का नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डाउनलाइंस की होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरी जो अपलाइन है उसका नुकसान हो जाएगा। तो आप सभी डाउनलाइन को सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि अगर आपका अपलाइन सही है और सक्षम है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, तो अगर आप उसकी टीम से छोड़ते हैं तो आपका नुकसान होगा, उसका कम होगा, क्योंकि उसके पास तो और बहुत बड़ी टीम है। तो इस ईगो में कभी मत आइया कीजिए। जितने भी डाउनलाइन उनको मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी ये आपके दिमाग में विचार नहीं आना चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बताया था कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। तो बाई चांस फिर भी आपकी डाउनलाइन, अब अपलाइन के लिए बात कर रहा हूं, बाई चांस फिर भी आपकी डाउनलाइन ना समझ है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो अपलाइन को भी अपनी ईगो साइड में रख के कि मैं तो अपलाइन हूं, इसने गलती की है, अब मैं इसको क्यों समझाऊं, मैंने इसको थोड़ा समझाया, थोड़ा टाइट किया, थोड़ा डांटा, ये नाराज होकर घर बैठ गया, ये मीटिंग में नहीं आ रहा, ये ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, इसने सामान खरीदना बंद कर दिया, इसने फील्ड में निकलना बंद कर दिया। अब मेरी ईगो है कि मेरा तो बहुत अच्छा चेक आ रहा है, इतनी बड़ी टीम है, अब इसके चक्कर में मैं अब इसको समझाने का काम नहीं करूंगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी ईगो को साइड में रख के उससे बातचीत जरूर करें, और उससे बातचीत करके उसकी नेगेटिविटी को, उसकी नासमझी को, उसकी अज्ञानता को दूर करने का काम ये आपको करना है, और यही अपलाइन का काम होता है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं उनका काम क्या है, बच्चे अगर गलत दिशा में जा रहे हैं या कोई गलत चीज कर रहे हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, रोकते हैं, डांटते भी हैं। डांटने के बाद भी बच्चा अगर नाराज हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो कई बार कहता है मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप कहते हैं कि हाँ घर छोड़ के चला जा। तो माँ बाप को मालूम है अगर ये घर छोड़ के चला गया तो कल को इसका तो भविष्य खराब होना है, साथ में हमारा भी भविष्य खराब हो जाएगा। तो माँ बाप हर भरकस प्रयास करते हैं, हर कोशिश करते हैं उस बच्चे को रोकने की। तो ये ध्यान रखिए, अपनी ईगो को साइड में रख के ये सोच के कि वो नासमझ है, एक बच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको बार बार समझाना पड़ेगा, आपको उससे बातचीत करनी होगी और साथ में उसकी नेगेटिविटी को दूर करना होगा। क्योंकि एक बात और यहां पे ध्यान रखें, क्योंकि उसके जाने से अब वो जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि उसको क्या मिलने वाला था, लेकिन वो आपकी टीम से जा रहा है तो उसमें भी तो आपका नुकसान है, क्योंकि बाहर जाएगा वो नेगेटिविटी भी फैलाएगा, उल्टी सीधी बात भी करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा डाउनलाइन है जो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है, ना मेहनत करता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो उसको तो छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो काम करते करते अचानक नेगेटिव हो गया और फिर भी अगर वो नहीं हो रहा, तो आप ये ध्यान रखिए जब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो क्योंकि उसके जाने से केवल आपका नुकसान होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने उसको समझा दिया और वो आपके साथ रुक गया, अब आपका सारी जिंदगी फायदा होने वाला है। तो ये ध्यान रखें, उसके जाने से आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया, अपनी ईगो को साइड में रख के उसको समझा दिया, उसके माइंडसेट पे काम कर दिया, उसकी ईगो को आपने अपनी बातों से, अपनी स्किल से डाउन कर दिया, अब वो अगर आपके साथ रह के काम करता है तो ये ध्यान रखिए सारी जिंदगी अब वो आपको फायदा देने वाला है।